भारत के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर आई। वो छात्र जो सालों साल पसीना बहाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनके इंसाफ के लिए अब देश में एक ब्रह्मास्त्र तैयार हो चुका है। एंटी पेपर लीक यानी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात इस बिल पर अपने साइन किए और इसी के साथ ये पूरे देश में लागू भी हो गया। अब तक जो पेपर माफिया सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते थे, उनके लिए अब बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि इस नए कानून में ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। जवाब है 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना। जी हाँ, अब अगर कोई भी पेपर लीक के संगठित अपराध में शामिल पाया गया तो उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ सकती है। इस कानून के प्रावधान इतने सख्त हैं कि इसे पढ़ने के बाद नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी। अगर कोई गैंग संगठित तरीके से पेपर लीक कराता है तो सजा 5 साल से शुरू होकर 10 साल तक जाएगी। जुर्माने की रकम भी अब छोटी मोटी नहीं, इसे सीधे 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार एक बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाया है। अगर पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा दोबारा यानी री एग्जाम कराना पड़ता है तो उस परीक्षा पर होने वाला करोड़ों रुपए का खर्च भी इन्हीं दोषियों की संपत्ति बेचकर वसूला जाएगा। ये कानून सिर्फ पुराने तरीकों पर ही नहीं बल्कि बदलते वक्त की हाईटेक चोरी पर भी लगाम लगाता है। अगर कोई एआई की मदद से नकल करता है, परीक्षा प्रणाली को हैक करता है या फिर ऑनलाइन पेपर लीक करता है तो वो भी इस कानून की जद में आएगा। अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी या किसी कंपनी की मिलीभगत सामने आई तो उस कंपनी पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अक्सर देखा जाता है कि पेपर लीक के मामले सालों साल अदालतों में लटके रहते हैं, लेकिन नए कानून ने इसका भी हल निकाल लिया। अब जांच एजेंसी को हर हाल में 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी। केंद्र सरकार के पास अब स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी अधिकार होगा जो सीधे इन माफियाओं पर स्ट्राइक करेगी। इस कानून के लागू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया या लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट जैसी परीक्षाओं में हुई धांधली का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा, लेकिन हकीकत यही है कि अब कानून की किताब में एक ऐसा पन्ना जुड़ चुका है जो करोड़ों युवाओं के सपनों को सुरक्षा देने की गारंटी देता है। अब देखना यह है कि क्या ये 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल सचमुच पेपर माफियाओं की कमर तोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।